हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप अगर चाहते हैं कि मैं ड्राइविंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊं कि कैसे कार चलाते हैं, ड्राइविंग टिप्स, तो आप कमेंट में लिखिएगा। उसमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला था, लोगों ने एनकरेज किया था बनाने के लिए, इसीलिए आज बनाएंगे। और ये पहला वाला आज का पार्ट है। देखो भाई, सबसे पहले जब आप कार चलाना सीखोगे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम पहले दिन से ही सीधा आप स्टीयरिंग व्हील पे कूद जाओगे और रोड पे निकल पड़ोगे। उससे पहले कुछ टेक्निकल नॉलेज जानना भी ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ ड्राइविंग नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कुकिंग देख लो। पहले दिन अगर आप किचन में जाओ कुकिंग करने के लिए, पहले दिन ही क्या सीधा आप स्टोव पे जाओगे? आपको पहले समझना है कि किस चीज़ के लिए नमक डालना पड़ता है, फिर कितना डालना पड़ता है, ये सब चीज़ें बेसिक है। तो सबसे पहले कार के एकदम बेसिक पे आएंगे। बेसिक जो फंक्शन होते हैं, जो कार के पार्ट्स होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है और उनको कब आपको इस्तेमाल करना है। तो कार में अंदर घुसने से पहले आपको पहले चाबी का यूज़ करना पड़ेगा। आप देख लो, ये है स्मार्ट की। कुछ कार्स में स्मार्ट की आता है, कुछ में फ़िज़िकल आता है। अगर फिज़िकल है, फ़िज़िकल में भी रिमोट आता है किस कार्स में। जैसे देख लो, लॉक अनलॉक, इस तरह से आप इसको लॉक दबाओगे तो चारों डोर्स आपके लॉक हो जाएंगे। अनलॉक करने के लिए ये, अगर फिज़िकल की हुआ तो आपको करना क्या है, जैसा आप घर का ताला खोलते हो उसी तरह इधर आपको फिज़िकल की डाल के खोलना है। ये हो गया चाबी का खेल। अब एक्सटीरियर में एक एक करके आते हैं। सबसे पहले देख लो, ये है, इसको बोलते हैं कार का विंडशील्ड। ये होगा इसके वाइपर्स। अगर आप बारिश गिरता है तो आप वाइपर ऑन करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया इसका बॉनेट। इसके अंदर इंजन रहता है, जो बाद में दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं ग्रिल। और ये हो जाता है आपका हेडलाइट। ये जो लाइट है ये हो गया इंडिकेटर। और नीचे जो है इसको बोलते हैं हम लोग फॉग लैम्प। और यहाँ से जो है, यहाँ से आपका बम्पर स्टार्ट हो जाता है आगे से। तो सामने से आप देख लो, ऐसा कुछ है। और साइड की तरफ बढ़े तो देख सकते हो, ऐसी कुछ साइड लुक है। एक एक करके आते हैं। ये हो गया आपका सामने का व्हील, ये हो गया टायर, और ये होता है एलॉय व्हील। इधर आप देख सकते हो, ये हो गया आपका डिस्क ब्रेक। सामने मेजर सभी कार्स में डिस्क ब्रेक ही होता है। और देख सकते हो, ये जो है इसको बोलते हैं सस्पेंशन। ये हो गया डोर हैंडल। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ए पिलर। ये हो गया इसका रूफ, इसको बोलते हैं बी पिलर। और ये हो गया इसका सी पिलर। ऐसे कुछ साइड है। और पीछे में देख सकते हो ड्रम ब्रेक्स है। डिस्क में आप देखो, जो डिफरेंस है वो है कि डिस्क में जो ये वाला है, ऐसे डिस्क में होता है, लेकिन ड्रम में ये चीज़ नहीं होता। और ये कुछ ऐसा है। इस पार्ट को बोलते हैं स्पॉइलर। ये हो गया एंटेना। पीछे जब आप ब्रेक डालते हो तो ये लाइट जलता है। और नॉर्मली ये होता है इसका रियर लाइट, जहाँ पे ये रिवर्स लाइट है। अगर आप रिवर्स गियर डालोगे तो ये लाइट जलेगा। ये हो जाता है पीछे का वाइपर। ये कुछ कार्स में होता है, मेनली हैचबैक और एसयूवी में होता है। सेडान्स में ये सब नहीं होता। ऐसे कुछ पीछे की लुक है। इधर आपको कैमरा मिलता है, जो कि कुछ कार्स में होता है, इनबिल्ट आता है कंपनी से, कुछ में आपको लगाना पड़ता है। और ये हो गए 4 सेंसर्स। इसके अंदर होता है डिक्की, जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। तो एक्सटीरियर से मेजर यही है, और कुछ दिखाने को है नहीं। काम करते हैं, कार के सीधा अंदर जाते हैं। जैसे आपको दिखाया कि कार आप कैसे अनलॉक कर सकते हो, उस तरह से आप अनलॉक करके कार में घुस जाना। जब आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे, इधर देख सकते हो ये जो बटन्स हैं, इससे आप जो चारों शीशे हैं उनको ऊपर नीचे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बटन्स। इससे आप डोर्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। और इसको बोलते हैं ORVM, मतलब आउटसाइड रियर व्यू मिरर। इससे आप पीछे का देख सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट या फिर व्हीकल आपके नज़दीक है, ये सब देख सकते हो। ये हो गया इंजन स्टार्ट स्टॉप। ये कुछ कार्स में आता है, कुछ में यहाँ आता है, चाबी घुमा के करना पड़ता है। सब में आऊँगा 1 बाय 1। अंदर पहले बैठ जाते हैं। सबसे पहले देख लो, ये हो गया सीट एडजस्टमेंट। इसको अगर ऐसे करोगे तो सीट की हाइट आप बढ़ा सकते हो। ये देख लो, इससे आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो इसको। और अगर आगे पीछे करना है तो
इस लीवर को खींच के इस तरह से आगे पीछे कर सकते हो। तो यही है। अभी फ़िलहाल अंदर घुसते हैं। ड्राइवर सीट पे आप जब पहली बार बैठोगे तो ऐसी कुछ आपको व्यू मिलेगी। ये जो मैं बता रहा था कि ORVM, इससे आप इस एंगल से देख सकते हो कि कौन सा, अगर कोई व्हीकल है या फिर ऑब्जेक्ट है तो आप उससे कितना दूरी बनाए रख सकते हो। और जैसे मैं बता रहा था कि ये देखो स्टार्ट स्टॉप बटन है। नॉर्मल कुछ कार्स में होता है कि फिजिकल की डाल के करना पड़ता है, उसमें अगर आप एक बार घुमाओगे चाबी को तो आपका स्टीरियो ऑन हो जाएगा। इन दोनों का सिस्टम सेम ही है। इधर अगर आप एक बार घुमाओगे और इसको आप एक बार दबाओगे तो सेम ही फंक्शन है। इसको अगर आप सेकंड टाइम घुमाओगे तो वाइपर्स चालू हो जाएंगे, इसका भी सेम। और थर्ड टाइम पे कार जाके सेल्फ मारती है। इसमें क्या करना होता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप में अब अगर नॉर्मल दबाओगे तो स्टार्ट नहीं होगा, जस्ट कुछ फंक्शंस एक्टिवेट होंगे। स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाना पड़ता है, उसमें भी एक एक करके आएंगे। इस चीज़ को बोलते हैं MID, मतलब मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बोलते हैं। इधर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, कार कौन सी स्पीड पे है ये दिखाता है। और ये होता है टैकोमीटर, मतलब इंजन किस RPM पे घूम रहा है। ये होता है इंजन का टेम्परेचर, C मतलब कूल, H मतलब हॉट। और ये होता है फ्यूल मीटर, E मतलब एम्प्टी, F मतलब फुल, कितना आपके फ्यूल टैंक में फ्यूल है ये बताता है। इसको बोलते हैं स्टीरियो सिस्टम या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम। इससे आप गाना वगैरह सुन सकते हो। ये हो जाता है AC के कंट्रोल्स, जो आपके AC है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसको बोलते हैं IRVM मतलब इंटरनल रियर व्यू मिरर। इससे आप पीछे से देख सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट या फिर कुछ कार आपकी है। और जो कार के स्पीकर्स होते हैं नॉर्मली डोर के इधर ही होते हैं। एक एक करके अब दिखाता हूँ। अगर आप पहली बार इसको दबाओगे तो आपका स्टीरियो एक्टिवेट हो जाता है, ये देख लो। स्टीरियो के साथ साथ ये देख लो स्टीरियो एक्टिवेट हो चुका है। इससे आप गाना वगैरह सुन सकते हो। अभी म्यूट पे है, ये देख लो। और एक और जो फंक्शन होता है, इसको आप देख लो, इसको अगर आप दबाओगे तो ये फोल्ड हो जाता है। फिर से इसको करते हैं, मतलब अगर आप पहली बार इसको दबाओगे तो आपका स्टीरियो एक्टिवेट होता है और आपके ORVM के कंट्रोल्स। अगर आप इसको शीशे को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो ये देख लो। पहले अगर आप राइट के शीशे को करना चाहते हो तो इसको पहले राइट पे ले जाओ। अब देखो इस तरह से है। अगर मैं इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, मुझे इसको बाहर, ये देख लो ये बाहर जा रहा है। अब अगर मैं अंदर ले जाना चाहता हूँ तो देखो लेफ़्ट में इसको दबा के रखना है, ये देख लो ये वापस आ रहा है। इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह से आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो ये ऊपर जाएगा और डाउन की तरफ करोगे तो नीचे जाएगा। सेम इज़ द केस विद दिस वन। अगर इस शीशे को जानना है, ये देख लो अभी राइट पे है, ये मतलब न्यूट्रल, कोई भी शीशे पे एक्टिवेट नहीं है। और ऐसे करोगे तो आपका जो लेफ़्ट वाला ORVM है उस पर कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अभी इसी पे रखते हैं। अगर आप देख लो पहली बार दबाने से ये हो गया, सेकेंड टाइम दबाओगे तो इसमें आ गया है। आपका MID भी चालू हो जाता है, इसमें भी डिस्प्ले आ जाता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल आपके AC में भी आ जाता है पावर। इससे आप AC नहीं चला सकते, जस्ट जो ब्लोअर होता है ये देख लो, जस्ट आपके ब्लोअर चलते हैं, मतलब फ़ैन, AC नहीं चलता। और सेकेंड ऑफ ऑल इससे आपके वाइपर में भी पावर आ जाता है। देख लो एक बात बता देता हूँ, जब बारिश गिरती है या फिर जब शीशा गीला रहता है तभी वाइपर को चलाना है। ऐसा अभी देखो बिल्कुल ड्राई है अपना जो विंडशील्ड है, इसमें अगर मैं वाइपर चला दूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि निशान पड़ जाएंगे और निशान जल्दी से छूटेंगे नहीं। उसका भी इलाज है, वाइपर के कंट्रोल्स बता देता हूँ। ये जो लीवर है इससे आप वाइपर चला सकते हैं। एक सेकेंड, इसको इस तरह से दिखाऊंगा तो शायद बेहतर होगा। नहीं छोड़ो ऐसे ही ठीक है। अगर मैं इसको लीवर को अपनी तरफ इधर करके दिखा देता हूँ एक बार। ये हो गया हेडलाइट के कंट्रोल्स। जैसे अगर मैं ऐसे इसको कर रहा हूँ, सेम चीज़ अगर मैं इधर करूँ तो जो अपने वॉशर से पानी निकल जाता है, शीशे को गीला कर देता है, फिर ये वाइपर चलता है। ये देख लो अगर मैं इसको खींचूँ, ये देख लो पानी देख सकते हो, पानी स्प्रे हो रहा है। अब जाके वाइपर आप चला सकते हो। ड्राई विंडशील्ड पे बिल्कुल मत करना। अगर आप इसको एक बार नीचे डाउन करोगे, जैसे कि अभी फ़िलहाल नहीं चलाएंगे फालतू में वाइपर, जैसे डाउन किया इस तरह से, अगर आप इसको
एक बार डाउन करोगे तो वाइपर इंटरवल्स में चलेंगे, मतलब हुआ, फिर 3 सेकंड बाद वापस, फिर वापस, फिर से अगर डाउन करोगे तो कंटिन्यूस चलेगा लेकिन स्लो स्पीड में, इस तरह से स्लो स्पीड में। और अगर लास्ट में एकदम ले जाओगे तो फास्ट स्पीड में कंटिन्यूस ऐसे चलेगा। ये डिपेंड करता है कितनी ज़ोर से बारिश गिर रही है उसके ऊपर। पीछे के वाइपर्स भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। ये रियर लिखा है, इसको अगर ऐसे घुमा दोगे, जैसे देख लो ये मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, सेम चीज़ अगर आप इसको भी घुमाओगे तो आपके पीछे की वाइपर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जो IRVM है ये देख लो, इसमें ऑटो लिखा है। कुछ कुछ कार में ऑटो होता है, कुछ कुछ में मैनुअल होता है, कुछ कुछ में कुछ भी नहीं होता। मैनुअल में क्या होता है, डे, इसको बोलते हैं डे एंड नाइट। मतलब मैनुअल में अगर इधर है, ये एक लीवर होता है, इस तरफ अगर है उसका मतलब डे, और इस तरफ है तो नाइट। ऑटोमेटिक में क्या होता है, आपको खुद से एडजस्ट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अगर पीछे से रात के वक्त कोई कार अगर हेडलाइट आपके ऊपर देता है तो क्या होता है कि नॉर्मली आपके आंखों में चुभता है, लेकिन ये उसको डिम कर देता है, आपके आंखों में उतना दिक्कत नहीं होता। AC को भी ऑफ करते हैं। तो ये हो गए वाइपर के कंट्रोल्स। अब बताता हूँ कि हेडलाइट कैसे चलाना है। उससे पहले इंडिकेटर देख लो, जब भी आप कार को मोड़ोगे इंडिकेटर ज़रूर देना सेफ्टी के लिए। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, आपको राइट लेना है तो राइट का इंडिकेटर, लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट का इंडिकेटर। और इसको बोलते हैं हैज़ार्ड लैम्प। इससे दोनों इंडिकेटर्स, ये देख लो, ये होते हैं इंडिकेटर्स के सिंबल्स, इससे आपके दोनों इंडिकेटर्स एक्टिवेट हो जाता है। इसको तभी यूज़ करो जब आपका कोई इमरजेंसी है। जैसे हज़ार्ड लाइट बोलते हैं, हज़ार्ड का मतलब क्या है, इमरजेंसी या फिर कुछ दुर्घटना। जैसे कि आपका कार बीच रास्ते पे आपका इंजन ख़राब हो गया या फिर कुछ टायर बदलना पड़ा, उसी वक्त आप इसको यूज़ करो, फालतू में इसको मत करो, पीछे वाले कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये क्यों दबा रहा है। इंडिकेटर्स बता देता हूँ। अगर लेफ़्ट का इंडिकेटर दबाना है तो इस चीज़ को ऊपर कर दो, ये देख लो, लेफ़्ट बंद। राइट का दबाना है तो नीचे, समझ गए। इस तरह से इंडिकेटर आपके एक्टिवेट होते हैं। अब बताऊंगा कि आपके हेडलाइट्स किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। देख लो, ये हो गया। अभी ऑफ पे आप देख सकते हो ये डंडी। एक बार बाहर जाकर लुक दिखा देता हूँ, रेफरेंस के लिए समझ जाओगे कि क्या बोलना चाहता हूँ। अभी देख लो, कुछ भी लाइट ऑन नहीं है, सारे बल्ब्स अभी बंद है। अगर मैं पहली बार उसको घुमाऊं, ये देख लो, इसको अगर मैं एक बार घुमाऊं तो इसके पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाते हैं। ये देख लो, ये जो लाइट है इसको बोलते हैं पार्किंग लाइट। कुछ कार्स में इधर होता है, कुछ में इधर। अभी फ़िलहाल धूप ऊपर है और उजाले में उतना समझ नहीं आता पार्किंग लाइट का, लेकिन रात को ये समझ में आता है। इसको अगर हम सेकेंड टाइम घुमाएं तो ये देख लो, इसके हेडलाइट ऑन हो जाते हैं। अब ये क्या करने वाला है ज़रा देखते हैं। तुमको तो पता है कुत्ते अगर टायर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं। तो जहाँ पे हम थे इसको सेकेंड टाइम घुमाओगे तो हेडलाइट ऑन हो जाएगा। और नीचे जो फॉग लाइट है, इनको जलाने के लिए तुमको इसको करना है। ये देख लो, इससे फॉग लाइट भी ऑन हो जाता है। इसको फालतू में यूज़ नहीं करना है, जब सच में रोड पे फॉग होगा तभी यूज़ करना है। और हाँ, ये जो फॉग लाइट है तभी जलता है जब आपके पार्किंग लाइट्स या फिर हेडलाइट जलते हैं। अभी देखो ऑफ है, अभी मैं अगर फॉग लाइट जलाऊँ तो नहीं जलेगा, एटलीस्ट इधर होना चाहिए तब जाके ये जलता है। और ये तो हो गया। अब आते हैं मेन चीज़ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट। ये हो गया आपका स्टीयरिंग व्हील। इसी से आपका कार का डायरेक्शन डिटरमाइन होता है। आप स्टीयरिंग को जितना घुमाओगे आपके टायर्स उतने ही घूमेंगे। अगर आप स्टीयरिंग को इस तरह से घुमाओगे तो टायर्स राइट की तरफ जाएंगे, और इस तरफ घुमाओगे तो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। ये देख लो। और अभी नीचे का दिखा देता हूँ, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नीचे आप 3 पेडल्स देख सकते हो, इनको बोलते हैं, सबसे जो लेफ़्ट है इसको बोलते हैं क्लच, मिडिल वाला हो गया ब्रेक, और राइट में हो गया एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का काम है कि आपके कार को स्पीड देना, मोमेंटम देना, कम स्पीड से इसको ज़्यादा स्पीड में उठाना।
ब्रेक का काम है आपके कार के स्पीड को कम करना या फिर आपके कार को रोकना, और क्लच का काम है गियर एंगेज करना। जब भी आप कार के गियर्स बदलोगे आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा। बिना क्लच दबाए अगर आप गियर चेंज करोगे तो समझ ही लो क्या होगा, बहुत ही खतरा है आपके गियर बॉक्स के लिए। अब जब गियर की बात उठी चुकी है तो गियर पे आते हैं। इधर आप मार्किंग देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड ये R। इसका मतलब है कौन सा गियर किस पोजीशन में लगता है। अभी जो ये न्यूट्रल है, इसका मतलब ये जो मिडिल पॉइंट देख रहे हो सारे जो इंटरसेक्शन के बीच में, अभी गियर इस पोजीशन में है। कैसे समझोगे कि कार न्यूट्रल में है? अगर लेफ़्ट और राइट कोई ऐसे जाती है फ्रीली, इसका मतलब ये न्यूट्रल पे है। अभी देख लो, अगर फर्स्ट में जाना है तो अभी देख लो, अगर न्यूट्रल पे है तो मतलब ऐसे करके ऐसे, ये हो गया फर्स्ट गियर। अब देखो न्यूट्रल में जैसे फ्रीली मूव हो रहा था, फर्स्ट में ऐसा नहीं है। अब फर्स्ट से सेकंड जाने के लिए क्या करना है? ये हो गया इसका सेकंड से थर्ड में जाओगे तो ऐसे 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 वाया न्यूट्रल, ऐसे ऐसे, समझ गए? थर्ड पे चला गया। फोर्थ पे मतलब सीधा डायरेक्ट नीचे, ये नीचे। फिफ्थ पे जाना है तो सीधा राइट फिर सीधा, सीधा राइट फिर सीधा, हो गया फिफ्थ से कभी भी रिवर्स नहीं जाना है। फिफ्थ के ऊपर कोई गियर नहीं है, एटलीस्ट इस कार में। कुछ कार में सिक्स्थ होते हैं, लेकिन फिफ्थ से कभी भी रिवर्स मत डालना, फिफ्थ पे ही चलने दो। सबसे हाईएस्ट गियर मतलब सबसे हाईएस्ट स्पीड। अब गियर कब बदलना है कि स्पीड के ऊपर। आपका स्पीड जितना लो होगा आपका गियर भी उतना ही लो होगा। जैसे फर्स्ट गियर पे आप कम स्पीड में, थोड़ा और स्पीड बढ़ाओगे तो सेकंड, उसके ऊपर थर्ड, और स्पीड बढ़ाओगे फोर्थ, फिफ्थ। ये मैं कवर करूँगा जब असली ड्राइविंग पे आएंगे, कि जब रोड पे चलाएंगे एक्चुअली कार, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से स्पीड पे कौन सा गियर देना चाहिए फॉर योर प्रॉपर परफॉर्मेंस। अभी न्यूट्रल पे आते हैं और रिवर्स डालने के लिए देख लो, अभी न्यूट्रल राइट और डाउन, राइट डाउन, ये हो गया रिवर्स। कैमरा एक्टिवेट हो गया, देख सकते हो। जब भी आप रिवर्स डालते हो, अगर आपके कार में कैमरा है तो डालने से ही एक्टिवेट हो जाता है। वापस आते हैं न्यूट्रल पे, और ये हो गया आपका हैंड ब्रेक। इससे क्या होता है, आपके जो पिछले वाले टायर्स है उनमें जो ड्रम ब्रेक्स है वो एंगेज हो जाते हैं। इसका यूज़ तब करना है जब आप कार को पार्किंग करके कहीं जाते हो, ताकि पीछे से कोई धक्का ना दे सके। और अगर आप किसी स्लोप वगैरह पे खड़ी करते हो, जैसे चढ़ाई हो गया, ऐसा कुछ ढलान पे नॉर्मली आप अगर हैंड ब्रेक नहीं दोगे तो कार नीचे चली जाएगी ढलान से। तो उसको रोकने के लिए हैंड ब्रेक डाल दो। हैंड ब्रेक कैसे डालते हैं देखो, अभी हैंड ब्रेक एंगेज नहीं है। डालने के लिए कुछ दबाना नहीं है, जस्ट इसको ऊपर खींच देना है, हो गया एंगेज। और अगर हैंड ब्रेक को आपको डिसएंगेज करना है तो देखो, अगर मैं नॉर्मली जैसे ऊपर डायरेक्ट खींच दिया, नीचे मैं डायरेक्ट खींचूँ नहीं जाएगा। कुछ इसको हमको, ये जो स्विच दिया है इसको दबा के नीचे करना है। अब देख लो, नॉर्मली अगर मैं इसको दबाऊँ स्विच नहीं दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। स्विच को दबाने के लिए हैंड ब्रेक को थोड़ा ऊपर कर लिया, अब देख लो दब रहा है। नॉर्मली रखूँ स्विच नहीं दबेगा, थोड़ा ऊपर कर लो, ये डाउन। इस तरह से हैंड ब्रेक को भी आप डाउन कर सकते हो। तो यही कुछ मैंने बेसिक बता दिया। फाइनल पे आते हैं कि कार के आपको इंजन के बारे में बता देता हूँ। अगर बॉनेट खोलना है तो ये देख लो, ये आपको लीवर दिख रहा है, इसको ऐसे खींचना है, फिर चलते हैं बाहर। बाहर आ गए। इधर एक क्लिप सा है, अभी फ़िलहाल आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं बॉनेट एक बार खोल देता हूँ, आपको क्लिप दिखाऊंगा। ये देख सकते हो, मैंने बॉनेट इसका खोल दिया है। और मैं क्लिप की बात कर रहा था, जब आप बॉनेट को वहाँ से लीवर आप हटाओगे तो आपको यहाँ आके ये जो आप देख सकते हो क्लिप, इसको आपको एक सेकेंड इस तरह से करना है, देख सकते हो। इस तरह से इसको ले जाना है और फिर बॉनेट को उठा देना है। ये होगा इसका इंजन सबसे पहले, ये हो जाएगा इसका बॉनेट का स्टैंड। अभी मैं फ़िलहाल हाथ से पकड़ा हूँ, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूँ तो बॉनेट गिर जाएगा। ये देख लो, ताकि ना गिरे आपको ये जो फ्रंट वाला है ये पार्ट, इसको आपको इस गैप में डालना है। ये जब छेद देख रहे हो इधर, और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वाइपर ऑन करके जो वॉशर दिया था जहाँ से पानी आ रहा था, वो पानी रहता है इधर
अगर पानी ख़त्म हो गया तो इसको खोल के आपको पानी डालना है। और मेन जो कार का इंजन है वो ये रहा, ये जो रेड वाला आप देख सकते हो इसको बोलते हैं कार की बैटरी। और ये जो आप ग्रीन क्या कहते हैं ढक्कन देख सकते हो, इसमें रहता है कार का कूलेंट। अभी फ़िलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन जान लो, इससे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि कार चलाना रॉकेट साइंस है, इंटरेस्ट खो जाएगा आपका। तो फ़िलहाल बेसिक के लिए इतना जान लो, इतना मोर देन इनफ है। और बॉनेट बंद करने के लिए एटलीस्ट इस हाइट पे ले आओ और छोड़ दो, बॉनेट ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल एक डेमो सेशन टाइप का था, जहाँ मैं आपको बता दिया कि कार के क्या क्या एग्जैक्टली जो पार्ट्स होते हैं और उनका क्या यूज़ है। और अगली वीडियो से जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कार कैसे चलाते हैं अलग अलग कंडीशंस में। सबसे पहले एज अ बिगिनर क्लच छोड़ना, ये सब कार को आगे पीछे कैसे करना, फिर अलग अलग कंडीशन जैसे गांव के एरिया हो गया, फिर बम्पर टू बम्पर एकदम शहरी ट्रैफिक, फिर हाईवे वगैरह, फिर बारिश, जो भी हो जाए अलग अलग कंडीशन में। फिर स्पीड ब्रेकर पे कैसे चलाते हैं, ऊंचे ऊंचे जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ताकि नीचे आपका टच ना हो। और फिर चढ़ाई पे कैसे उठाते हैं कार को पीछे रोल बैक ना करके। बहुत से कंडीशन है, एक पार्ट में कवर करना इम्पॉसिबल है सारे कंडीशंस। उसके बाद रात में ड्राइविंग करना, तो सभी पार्ट्स अलग अलग आएंगे। हफ्ते में कोशिश करूँगा एक देने के लिए, और नॉर्मल जो वीडियोज़ आते थे वो भी आते ही रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन लाइक ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना।